Assalamu alaikum, my viewers and students. I welcome you to my channel, and today we are going to talk about punctuation. And in punctuation, we are going to discuss the use of the semicolon. Till now, we have delivered 3 lectures on punctuation, and this is our 4th lecture. Number 1, in our first lecture, we talked about capitalization. Then in second lecture, we talked about the use of comma. Then in third lecture, we talked about the use of colon. And today in fourth lecture, we are going to talk about the use of semicolon. So let's see what we have. And obviously, I'm going to switch to Urdu. So बच्चों, अगर आप देखें सेमीकोलन तो और कोलन को अगर आप देखें, इन दोनों को, तो आपको नजर आएगा कि ये दोनों आपको कीबोर्ड पर एक ही बटन पे नजर आएंगे. कोलन जो है वो 2 फुल स्टॉप ऊपर नीचे नजर आते हैं आपको, और सेमीकोलन जो है उसमें एक फुल स्टॉप और उसके नीचे कॉमा आपको नजर आएगा. जैसे आपके टाइटल पेज के ऊपर भी आपने सेमीकोलन की तस्वीर देखी कि वो किस तरह से मार्क होता है. अब सवाल पैदा ये होता है कि सेमीकोलन यूज कहाँ होता है. तो हमेशा याद रखिए कि ये कोलन की तरह नहीं है. जैसे कोलन जो है सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस के बीच में भी आ रहा था, 2 फ्रेजेस के बीच में भी आ रहा था, और एक सेंटेंस और एक फ्रेज के बीच में भी आ रहा था, और एक सेंटेंस और लिस्ट के बीच में भी आ रहा था. लेकिन ये ऐसे नहीं आता. ये हमेशा जो है 2 सेंटेंसेस के बीच में आएगा. ये कभी भी सेंटेंस और फ्रेज के बीच में नहीं आएगा. ये कभी भी 2 फ्रेजेस के बीच में नहीं आएगा. ठीक है, जो इसका मेजर यूजेस है. एक्सेप्शन इसकी मौजूद है, लेकिन एक्सेप्शन को हम आखिर में डिस्कस करेंगे. लेकिन ये याद रखिए कि ये कोलन से बिल्कुल डिफरेंट होता है. लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको बहुत दफा जो है इसको हम मिक्स कर देते हैं. तो ये ना तो डिफाइन करता है, एक अपनी लेफ्ट और राइट एक दूसरे को डिफाइन नहीं कर रहे होते, एक दूसरे को एलेबोरेट नहीं कर रहे होते, एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते मोस्ट ऑफ टाइम्स. तो इसमें जो ज्यादातर जो आपकी चीज आएगी उसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों और उन दोनों क्लॉजेस को हम किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ सकते हों. तो ऐसी सिचुएशन में उन 2 क्लॉजेस के बीच में हम सेमीकोलन जो है वो यूज कर सकते हैं. इसका सबसे आसान तरीका यही है. और दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड होंगे, एक दूसरे की कंटिन्यूटी होंगे, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होंगे. दोनों जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होंगे. जैसा कि कोलन के यूसेज में हम देख रहे थे कि वो दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, कोई ना कोई डिपेंडेंसी मौजूद थी. यहाँ पर ऐसा नहीं होगा. तो अब अगर हम एग्जाम्पल देखें, और एक और बात ध्यान में रख लीजिए कि जहां पर आप फुल स्टॉप लगा रहे हैं, 2 सेंटेंसेस हैं और उन 2 सेंटेंसेस को आप फुल स्टॉप से अलहदा कर रहे हैं, तो फुल स्टॉप को सेमीकोलन जो है वो रिप्लेस कर सकता है. आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं. तो बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल मैंने लिखी है, आई रोट अ बुक, द बुक वॉज इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो मैं यूं भी लिख सकता हूँ, आई रोट अ बुक फुल स्टॉप द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, तब भी ठीक था. और मैं ये भी लिख सकता था कि आई रोट अ बुक एंड द बुक वॉज इंटरेस्टिंग. ठीक है, तो एंड क्या था, एंड हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसका मतलब है हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हटाकर हमने क्या किया, सेमीकोलन लगाया. ठीक होगी बात. उसके बाद हमने अभी मैंने आपको जैसा कि डिस्कस भी किया कि ये जो है ये सेंटेंस और फ्रेज के बीच में नहीं आता, ये फ्रेज और फ्रेज के बीच में नहीं आता. ठीक है, तो अब इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं कि वो क्या है. जैसे आप देखें, इसकी एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो आपके पास आएगा कि पाकिस्तान कैन डिफीट ऑस्ट्रेलिया इन हॉकी. सेमीकोलन लगा हुआ है, एब्सोल्युटली नॉट. तो ये क्या है, ये इसका गलत यूसेज है. यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आएगा. यहाँ पे फुल स्टॉप तो आ सकता है, लेकिन यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आएगा, इसलिए कि दोनों सेंटेंसेस नहीं है. एक साइड पे सेंटेंस है और ये एब्सोल्युटली नॉट जो है, इसको हम ग्रामर में क्या कहते हैं, इसको हम फ्रेगमेंट कहते हैं. ये सेंटेंस नहीं होता,
ये सेंटेंस के बाद आता है और ये हमेशा फ्रेज की शक्ल होगा या एक वर्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा क्योंकि एक साइड पे सेंटेंस है और दूसरी साइड पर फ्रेगमेंट है, फ्रेज है। ठीक है, इसी तरह आप देखें फ्रेज वर्सेस फ्रेज में भी नहीं आ सकता। द किंग्स सेमीकोलन द सैड स्टोरी, तो दोनों जो है फ्रेजेस हैं, एक टाइटल लग रहा है और दूसरा सब टाइटल है, तो यहाँ पर भी सेमीकोलन जो है वो यूज नहीं होगा। ठीक होगी बात। उसके बाद आगे चलते हैं, इसका एक और थोड़ा सा अगर आप जहन में रखें तो ये आपको देखें हमारे पास कंजंक्शंस होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और हमारे पास फिर कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते हैं। कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहे होते हैं और वो दोनों भी कहाँ आते हैं, ये जो कंजंक्टिव एडवर्ब ज्यादातर ये जो जिनकी लिस्ट अभी आपको ये नजर आएगी, तो वो कंजंक्टिव एडवर्ब्स जो हैं उनसे पहले भी सेमीकोलन ही यूज करना होता है। ये तकरीबन अगर आप देखें तो 7 कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं। हाउएवर है, हाउएवर आएगा तो उससे पहले सेमीकोलन यूज होता है, देयरफॉर से पहले सेमीकोलन यूज होता है, हेंस से पहले सेमीकोलन यूज होता है, दस से पहले यूज होगा, कॉन्सिक्वेंटली से पहले यूज होगा, नेवरदलेस से पहले यूज होगा, मीनवाइल से पहले यूज होगा। तो ये 7 जहन में रखें कि जब आपके पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों और वो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स भी यूज हो रहे हों, तो जैसे हम कंजंक्शन जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थी उनसे पहले हम कॉमा यूज कर रहे थे, तो अगर आप 2 क्लॉजेस को इन कंजंक्टिव एडवर्ब से जोड़ोगे तो उससे पहले कंजंक्शन से पहले इन कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले कॉमा नहीं बल्कि सेमीकोलन यूज होगा। जैसे एग्जांपल अगर आप देखें, yes, so they won the match semicolon, however comma they did not top the group, so they won the match but they did not top the group, ये भी ठीक था। लेकिन हमने क्या किया, हमने however यूज किया। जब हमने however यूज किया तो उससे पहले एडवाइजेबल है, रिकमेंडेड है, ज्यादा बेहतर है कि आप सेमीकोलन यूज करें। तो ये भी एक किस्म का यूसेज ही है। ठीक है, आइडिया सेम है, आइडिया एक ही है। अगली स्लाइड पे चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास जो है नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है। अब आपके पास हमारे पास चीज आ जाती है एक्सेप्शन टू रूल। आपके पास जो मेजर रूल है उसकी एक एक्सेप्शन है इसके अंदर। आप देखें हम कॉमा जो है लिस्ट को शो करने के लिए लगाते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका कॉमा जो है वो क्या होगा, कॉमा जो है वो लिस्ट जो होती है, लिस्ट के अंदर जैसे आपके पास 3 आइटम्स हैं तो हर आइटम के अंदर मजीद 2 सब आइटम्स हैं, मजीद 2 आइटम्स हैं, तो ऑब्वियसली वो उन 2 सब आइटम्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमा से अलग करना पड़ेगा। और मेन आइटम को भी अगर आपको कॉमा से अलग करना पड़ेगा तो कॉमास 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 आते चले जाएंगे और हमें ये नहीं पता चलेगा कि मेन आइटम कहाँ पे डिस्टिंग्विश हो रहा है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहाँ पे सेपरेट हो रहा है। ठीक है, तो उस सूरत में सब आइटम्स के बीच में हम कॉमा ही रखते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल नजर आ रही है, सब आइटम के बीच में कॉमा है और मेन आइटम को हम सेमीकोलन से अलग कर देते हैं, कॉमा की जगह सेमीकोलन आ जाएगा। मैं इसको दोहरा देता हूं, ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास लिस्ट हो और लिस्टिंग कॉमा यूज हुआ हो, लेकिन जो लिस्ट आइटम्स की जो लिस्ट है उन आइटम्स के अंदर भी सब आइटम्स मौजूद हों, तो उनको भी आपने कॉमा से ही अलग करना है। तो क्या होगा, जब सब आइटम्स भी कॉमा से अलग होंगे और मेन आइटम भी कॉमा से अलग हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, आपको नहीं पता चलेगा कि सब आइटम कौन सा है और मेन आइटम कौन सा है। तो उस सूरत में जहां पे आपका मेन आइटम होता है उस कॉमा की जगह हम सेमीकोलन लगा देते हैं। ये एक्सेप्शन है, ये जनरल रूल नहीं है, ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन में हम इसको यूज करते हैं। अब एग्जांपल को हम देखते हैं। आई हैव रिसीव्ड माय डेट शीट, कोलन लगाया क्योंकि लिस्ट है। केमिस्ट्री पेपर का नाम है, तारीख क्या है 22 जून, तो केमिस्ट्री और 22 जून जो है उसको हमने कॉमा से अलग किया कि ये एक दिन है और एक पेपर है, ये सब आइटम्स हैं। ठीक है, उसके आगे फिर हमने कॉमा लगाना था, लेकिन आप देखें कि
आप इसमें ये देखें कि आपको जो है यहाँ पे लिस्ट मौजूद है, और लिस्ट को जो है आप क्या करते हैं, एक में दो आइटम्स हैं, ठीक है, ये एक आइटम है पूरा, केमिस्ट्री और 22 जून, ये क्या है, ये एक आइटम है, और इस आइटम के अंदर दो मजीद आइटम है जिनको हमने कॉमा से अलग कर दिया। आगे देखें तो फिजिक्स और 24 जून एक आइटम के अंदर दो आइटम्स मौजूद हैं। इसी तरह जो है जो कॉमा है, इसी तरह तीसरा भी आप देखें कि उर्दू और 26 जून ये एक आइटम है, और इस एक आइटम को हम क्या कर रहे हैं, इस एक आइटम को हमने सब आइटम्स में तब्दील किया। तो जो सब आइटम्स हैं उनको कॉमा से अलग किया, और जो मेन आइटम है उसको हमने सेमीकोलन से अलग किया। और यहाँ पे देखें इस एंड से पहले भी हमने सेमीकोलन यूज किया, क्योंकि आगे भी कॉमा आ रहा है। अगर हम यहाँ से एंड हटा दें तो ये लगेगा कोई डिफरेंट चीज बन जाएगी कि दो आइटम्स आगे भी मौजूद है। तो इस तरह से हम इस चीज को लेकर चलेंगे। अब हम जो लास्ट हमारे पास पॉइंट है उसको अगर आप गौर करें तो हमारे पास कोलन और सेमी कोलन, मैंने जैसे जब कोलन आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि दो सेम क्लॉजेस हों, सेम सेंटेंसेस हों, तो अगर आप उनके बीच में सेमी कोलन यूज करेंगे तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा, और अगर आप कोलन यूज करेंगे तो उसका मतलब चेंज हो जाएगा। हमने कहा कि जो सेमी कोलन है उसमें दोनों साइड जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, ठीक है। क्लोजली कनेक्टेड का मतलब यह है कि हो सकता है दोनों सेंटेंसेस जो है एक ही टॉपिक से रिलेटेड हो, इसका क्लोजली कनेक्टेड का ये मतलब है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करेंगी। आरिफ इज इल, आई एम वरिड, सेमीकोलन यूज किया है, इसका मतलब है मैं वरिड हूं और आरिफ इल है, लेकिन हम मेरी वरी होने का आरिफ की इलनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब मैं कोलन यूज करूंगा तो अब इसकी ये जो है ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं, डिपेंड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। तो मैं क्या कहूंगा, आरिफ इज इल, आई एम वरिड, इसका मतलब है मैं वरिड क्यों हूं, क्योंकि आरिफ जो है वो इल है। तो इस सिंपल सी एग्जांपल से आई होप कि आप जो है यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कोलन एंड सेमीकोलन। आई रिपीट, you will use semicolon when both clauses are not dependent upon each other, are not depending. But you will use colon in the same situation. Then what will happen? That both will be depending upon each other. See, I am worried because Arif is ill. I am worried, but I am not worried because of Arif's illness. राइट तो ये आपका कंपैरिजन कोलन और सेमीकोलन के यूसेज में फर्क है। आई होप आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू make you understand this idea, or I'm hopeful that you have understood it, and try to listen to it again and again, and don't forget to subscribe my channel and share it too, because it is very helpful for the students of एवरी लेवल, क्लास 6 में, 5th में, 7th, 8th, 9th, 10th, मैट्रिक के बच्चे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे, क्योंकि पंक्चुएशन पे क्वेश्चन आता है, आपको पता है मैट्रिक में भी मेरे ख्याल से आता है और एफएससी में, तो आपके लिए ये चीजें आसान हो जाएंगी। मैंने अपनी बहुत कोशिश की है कि आपको आसान से आसान तरीके से आपको पंक्चुएशन समझाई जाए। तो आज के लिए इतना ही, और आपको आपका पेशेंस का शुक्रिया, और दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।